समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और न्यूज आवर में आप सबके साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शोपियां में मुठभेड़, तुलरन में लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए, फरारीपोरा में 2 ढेर। सुरनकोट में सेना और आतंकियों के बीच गोलाबारी, तलाशी ऑपरेशन चला रही है सेना। जम्मू कश्मीर में चल रहा केंद्रीय मंत्रियों का दौरा, पुंछ राजौरी में हो रहे विकास कार्य। और घाटी में एनआईए की जांच जारी, 4 इलाकों में हुई छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में फरारीपोरा इलाके में हुई आज मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। हालांकि मारे गए उग्रवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने सोमवार को फरारीपोरा में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छापे के साथ साथ आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। आज सुबह शोपियां के तुलरन इलाके में भी 3 आतंकवादी मारे गए थे। 16 घंटे के अंतराल के बाद आज दोपहर को देरा की गली वन क्षेत्र में मुठभेड़ स्थल पर फिर से मुठभेड़ शुरू हुई। इलाके में सोमवार सुबह मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें सेना के 5 जवानों की जान चली गई थी, जिसके बाद देरा की गली के पास पूरे वन क्षेत्र में घेराबंदी शुरू कर दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आखिरी बार फायरिंग सोमवार शाम को हुई थी, जिसके बाद वहां सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे डीकेजी के पास बंगई टॉप से फिर से गोलाबारी शुरू हो गई। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक गोलियों का आदान प्रदान चल रहा था। थन्ना मंडी में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज राजौरी में एक माल्यार्पण समारोह आयोजित किया गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिकों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अपने जवानों के बलिदानों को भारतीय सेना ने नमन करते हुए जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और देश के विभिन्न हिस्सों से संबोधित 4 सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर ले जाया गया। जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का दौरा प्रचार में है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नौशहरा के लंबेड़ी क्षेत्र का दौरा कर ददानी तराट पुल का उद्घाटन किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि ये पुल 10 गांवों को जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा और 4.40 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल के निर्माण की 70 वर्ष से मांग थी, जो आज पूरी हुई है। जी और हमारे बहनें जो मंच पर साथ में उपस्थित हैं, डीडीसी मेंबर संगीता जी, डीडीसी मेंबर सुंदर बाली, राजेंद्र जी, बीडीसी चेयरपर्सन हीना शर्मा जी, बीडीसी चेयरपर्सन किला दरहल एडवोकेट खालिद साहब, बीडीसी चेयरपर्सन बोधराज जी, और यहाँ हमारे जितने भी उपस्थित हैं, हमारे सारे ऑफिसर्स और सारे पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी और आम जनता। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री का पुंछ का दौरा आज संपन्न हुआ। मंत्री ने कहा कि सरकार और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन युवाओं को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को पाने के लिए सक्षम होना चाहिए। उन्होंने ये बात तहसील मंडी क्षेत्र की NRLM के अंतर्गत कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूह ख्वाजा गरीब नवाज का उदाहरण देते हुए कही, जो न केवल अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, बल्कि क्षेत्र के अन्य बेरोजगार युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। हमारे उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन, उस सबसे ये गांव के लोग लाभान्वित हुए हैं, उसकी भी मैंने समीक्षा की है। और इसके साथ ही भारत सरकार का, हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इस क्षेत्र के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल की दृष्टि से जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, टूरिज्म या यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स, यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यहाँ का शहद, यहाँ के वॉलनट्स, यहाँ का पीका नट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। और साथ में इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे बढ़ोतरी हो, उसके लिए हम एक खास सेंट्रल सेक्टर स्कीम लेके आए हैं 28,400 करोड़ की, जिसके तहत 25,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, प्रपोजल्स हैं, वो अभी हमें प्राप्त हो चुके हैं।
और हम इसे 50,000 करोड़ तक लेकर जाना चाहते हैं। उद्योग जगत के लोगों में बहुत उत्साह है, सभी जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं और उनको यहाँ लाकर हम यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए संकल्पित हैं। मैम, ये जो इन्होंने डिमांड रखी है पहाड़ी स्टेट। संभागीय आयुक्त कश्मीर ने आज प्रवासी शिविर शेखपुरा का दौरा किया और पंडितों को आश्वस्त किया कि वे घबराएं नहीं, स्थिति नियंत्रण में है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ऐसा आश्वासन देते हुए उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ उपायुक्त बडगाम और एसएसपी बडगाम भी मौजूद रहे। श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में सेना द्वारा शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान मानव बुद्धि पर आधारित हैं और वे किसी भी ऑपरेशन को उन घटनाओं से नहीं जोड़ना चाहेंगे। श्रीनगर में घुसपैठ के प्रयासों पर उन्होंने कहा कि अब तक 2 प्रयास किए गए हैं और दोनों को विफल कर दिया गया। सेना सतर्क है और एलओसी पर घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार भी है। भीतरी इलाकों में सक्रिय उग्रवादियों को लोगों की मदद से मार गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना स्थिति से निपट रही है और कहीं भी अतिरिक्त बलों की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक संयुक्त टीम ने आज अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। पुडसू, मालदीरा, पुलवामा इलाकों में छापेमारी की गई। एनआईए ने ओमपुरा बडगाम में हफीजुल्लाह मगलू के आवास पर भी छापा मारा, जो कुपवाड़ा जिले से हैं, लेकिन ओमपुरा बडगाम में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हंदवाड़ा में अपने आधिकारिक आवास पर पाकिस्तान मुर्दा खराब के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पंडितों और सिख शिक्षकों की हालिया मौतों पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण परिस्थितियों का आनंद नहीं लेने दे रहे हैं, यहां का माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए महंगा होगा। एक ही बार आर पार की लड़ाई हो और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। राव नहीं समझता हूं, क्योंकि इन्होंने हर वक्त कश्मीरी अवाम के जिस्म में छुरी भोंकी है। हर वक्त निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया है। ये हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है, ये हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती है, मगर क्या करें, ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, इस रास्ते को तर्क करें और अमन अमान से जम्मू कश्मीर के अवाम को जीने। कल पुंछ में शहीद हुए सैनिकों के बलिदान पर रोष व्यक्त करते हुए ब्लॉक बलवान के गांव रती छपरी बरन में बीजेपी के चंचल सिंह द्वारा रोड बंद करके प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान का पुतला जलाते हुए चंचल ने कहा कि भारत की सेनाएं इन देशद्रोहियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से सैनिकों को शहीद किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली विकास विभाग के खिलाफ ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा और नगर समिति हंदवाड़ा ने धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। बिजली की निर्बाध और उचित आपूर्ति की मांग करते हुए अध्यक्ष नगर समिति हंदवाड़ा मंसूर अहमद बांडे और प्रधान व्यापारी संघ हंदवाड़ा एजाज अहमद सोफी ने कहा कि बाजार में गैर अनुसूचित बिजली कटौती के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 24 घंटे में 2 से 3 घंटे की ही बिजली आपूर्ति हो पाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पीडीडी 2 दिन में उनकी मांग को पूरा नहीं करता है तो वह पीडीडी कार्यालय हंदवाड़ा में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा मैं आया ही नहीं था, ये उनका आना है। अब तो सीधी बात है, हम तो बेसिक एमिनिटीज मांग रहे हैं, हम कोई खुदा ना खासा कोई ऐसा चीज नहीं मांग रहे हैं कि जिसमें वो गलत करें। या तो ये पूरा पावर ये प्राइवेटाइज करें, जैसे प्राइवेटाइज इन्होंने बहुत सारी चीजों को किया, हम फीस भरने के लिए हमें देखो नामसाइद हालात के आप देखिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल कोविड की वजह से कितना बद से बदतर हो रहा है। अब तो सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अगर सरकार ने एक तरफ कोविड की वजह से स्कूलों को बंद किया है, कॉलेजों को उन्होंने बंद किया है, यूनिवर्सिटी को उन्होंने बंद किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी अब आप घरों में बैठिए। मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहा है कि अब वो ऑनलाइन पे गुजारा कर रहे थे, अब ऑनलाइन के लिए उनको पावर चाहिए। रही मार्केट की बात, जीडीपी वो खुद कह रहे हैं कि बहुत स्लो जा रही है।
GDP बीजेपी ओबीसी मोर्चा जम्मू कश्मीर ने आज टारगेट किलिंग और बेल्ट फोर्सेस की शहादत की निंदा और विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक है और कायरतापूर्ण हमले हैं जो देशद्रोहियों और आतंकवादियों की मानसिकता और निरक्षरता को दर्शाते हैं। अब भारतीय सेना को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, शाना बिशाना आपके साथ है। आप भारतीय अपनी सरहद को संभालें। जो देश के अंदर जो देशद्रोही हैं, जो सफ़ेद नकाबपोशी जो आतंकी हैं, उनको संभालने में हमारा यूथ जो है यहाँ खड़ा है। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान को, इमरान खान कुत्ते को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमारे शरीर को आत्मा से अलग कर सकते हो, लेकिन आत्मा के जो सेंटिमेंट्स हैं वो देश के साथ जुड़े हैं। हमारी आत्मा जो है वो जिसमें खून, अब हमारे भारतीयों में जो खून है वो रग रग खून, सिर्फ खून अगर है तो सिर्फ भारतीय का खून है। जय हिंद, जय भारत। पुंछ में आज दर्जनों युवा पूर्व विधायक शाह मोहम्मद तांत्रे के नेतृत्व में अपनी पार्टी में शामिल हो गए। नए लोगों ने पार्टी नेतृत्व को एक विश्वसनीय राजनीतिक मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया और जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का संकल्प लिया। इसको अल्लाह इस अंदाज से कबूल फरमाएगा कि पुंछ की तरक्की के लिए जो रुके पड़े मंसूबे जात हैं उनको भी हम तमीर तक पहुँचाएंगे और पुंछ की तरक्की के लिए काम करेंगे और पुरखरूज बेरोज खिदमत के लिए हम वादेबान हैं। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TNN वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार। जय हिंद।